44-65 बीड 77-33-08 48 बघा आणि दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा। मैदानामध्ये आता बिग फाईट बघायला मिळणार आहे। एका बाजूला आपण पाहतो शौर्य भरोदे रिटगर क्रिकेट संघ ॲडव्होकेट बालकृष्ण दादा भोपी रिटगर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, तर एका बाजूला संग्राम इलेव्हन नितलस भायशेठ पाटील तोंडरे आणि शैलेशदादा पावशे नितलस यांनी पुरस्कृत केलेला संघ। सामना 4 षटकांचा अतिशय रंगतदार लढत बघायला मिळेल, कारण या ही लढत आहे। या लढतीमध्ये जिंकणारा विजेता क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने बक्षीस पात्रता फेरीचा मानकरी ठरणार आहे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पर महागुरु सर बड्डे आज भावाचा जुलसदारा गावाचा आज देखिए सेलिब्रेशन बनेगा और उसके साथ साथ कई टीम भी देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाएंगे। संतोष चौधरी सर स्वागत है आपका फिर से एक बार दिल की गहराई से, बड़े अदब इज्जत से देखिए ऐसे इंसान ऐसे अंपायरिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना लिए एक आयोजक के साथ साथ एक अच्छे इंसान सैंडी पालकर सर देख सकते हैं, सुनील टांडे सर। चलिए गेंद पहुंचाइए डगआउट पर, प्रवीण सर गेंद पहुंचाइए डगआउट पर, क्योंकि रॉकस्टार प्रवीण गायकर कहा जाए तो कमेंटेटर के साथ साथ इन आयोजनकर्ताओं के साथ इनकी भी बहुत बड़ा भूमिका रहता है। हमेशा नेरे धुंधरे विभाग में देखिए रोल मॉडल इनका रहता है आयोजकों के साथ। हॅलो बघा स्पर्धेमध्ये ते जाहीर करण्यात आलेलं आहे। मालिका 20 साठी ज्या धावा खऱ्या अर्थाने ज्या गृहीत धरल्या जाणार आहेत, म्हणजे ज्या काउंट केल्या जाणार आहेत, प्रत्येक अंतिम सामन्यापर्यंत त्याचा मात्र विचार विनिमय केला जाणार आहे। आणि मालिका 20 साठी बघा प्रत्येक विकेटसाठी 3 धावा हा या बोनस पॉइंट असणार आहेत। 3 धावांची बढती दिली जाईल खऱ्या अर्थाने एका विकेटला, एका विकेटसाठी 3 रन्स आणि शेवटपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रत्येक सामन्यामध्ये जी एखाद्या खेळाडूच्या नावावर ज्याने किती मोठी खेळी साकारलेली आहे संघासाठी आणि त्याचबरोबर किती विकेट त्यांनी प्राप्त केलेल्या आहेत, याचा विचार विनिमय मात्र अंतिम सामन्यापर्यंत केला जाईल, काउंट केला जाईल आणि त्याच्या आधारावर स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने मालिकावीर आपण घोषित करणार आहोत। इथे आमचे इथे खऱ्या अर्थाने भाया शेड आलेले आहेत। भाया मनपूर्वक स्वागत, बोलूया सामन्याकडे। तो चलिए महागुरु सर देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो गए रूपम दादा, देखिए भाया दादा निश्चित रूप से कितना मेहनत लेते हुए देखिए विकेट का लाइन यहाँ पर जो मिटा हुआ है उस लाइन को देखिए वापस लाते हुए हर दिन सुबह देखिए ये मेहनत करते हैं। और सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नहीं का सोनू दादा कातारा भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अद्भुत मेहनत देखिए। महागुरु सर कहा जाता है ना, मेहनत से किस्मत का जंजीर पिघल जाता है, हौसला बुलंद हो तो तकदीर बदल जाता है। एमएलए ट्रॉफी में देखिए, इसलिए तो गौरी स्पोर्ट नेवाले देखिए हम ये बात करते हैं, ये हमेशा उनके साथ है। बहुत बढ़िया देखिए जो लाइन मिटी हुई है उस लाइन को पूरी तरह से अंपायर के लिए आसान बना रहे हैं। रोशन दादा कातारा भी देखिए उनके करीब रहकर जब लाइन बन रहे थे और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। तो चलिए स्वागत है पूरी हमारे अंपायर पैनल, उसके साथ साथ है एमएलए ट्रॉफी में देखिए गौरी स्पोर्ट्स से नेवाली और ग्रामस्थ मंडल उनकी भी तारीफ करना चाहेंगे। तो इस टूर्नामेंट की देखिए बात करेंगे, आज अंतिम डे फाइनल डे और मुबारकबाद फिर से एक बार पूरी हमारी कमेंटेटर अंपायर यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं सभी की तरफ से। राजेश दादा कातारा देखिए धूम मचेगा भाई, ये तो अभी सुबह है, कल रात से देखिए जो शुभकामना की काम शुरू हो चुकी हैं और आज रात 12 बजे तक जश्न का माहौल रहेगा। लेकिन महागुरु सर ऐसा नहीं, आज बर्थडे की जश्न के साथ साथ आज कई टीम भी जश्न मनाएंगे। टॉप 5 में जैसे पहुंचेंगे देखिए बात करेंगे ठंडा ठंडा कुल कुल। सही बताए थे महागुरु सर, बाइक तो हर किसी के घर में 5 से 6, लेकिन कभी कभी रिपेयरिंग के लिए जो फ्रिज पड़े रहती है कोने में, यहाँ सब नहीं फ्रिज का इस्तेमाल कर चाहिए। देखिए प्ले 11 देख सकते हो यहाँ पर संग्राम 11 जैन नितलेश टीम देखिए यहाँ से क्या बढ़िया। देखिए यहाँ से प्रमोद पाउसे आप देख सकते हो, अतुल काटे हैं, साहिल दरे हैं, प्रतीक सांगड़े हैं, राहुल काटे हैं, संकेत पाउसे हैं, दिनेश पाउसे हैं, कुणाल भोईर हैं, ओमकार पाटिल हैं, सिद्धार्थ भोपी हैं, अमूल दरे, विकास पाउसे। और क्या मेहनत देखिए आए एक बड़ा इवेंट देखिए। और दूसरी तरफ देखिए और जहाँ पर सोहरिया 11 देखिए भरदेव रिडगट टीम के देखिए प्ले 11 देखते हैं। प्रणय भोपी देखिए एक अच्छे तेज रफ्तार गेंदबाज हैं, रोशन कड़ू हैं देखिए, निशांत भोपी, संदेश भुईर, सौरभ भगत, अमित भोपी और अभिषेक है, और उसके साथ राहुल भगत देखिए, कल्पेश भोपी और बिलास। क्या बात है यहाँ पर, ये देखिए स्कोर कार्ड कैसा स्क्रीन पर देखिए। एक फिर इवेंट लाइव की खासियत देखिए, तारीफ की चर्चा चल रही है सुबह से लेकर। जयेंद्र दादा काथार यांचं आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक स्वागत यांचे आपलं स्वागत आहे। त्याचबरोबर भाया काथारा मनपूर्वक आपले सरसे आम्ही स्वागत करतो।
आणि त्याचबरोबर आमचे रमेश श्रीवास्तव अंगरक्षक आहेत राजेश शेटकाथर यांचे आपले स्वागत आणि बोलूया बाबूशाह मैच स्टार्ट हो जाएगा, मैच में मजा आएगा। जीतने वाली क्रिकेट टीम बिल्कुल इस प्रतियोगिता की एक ट्रॉफी की बिल्कुल ट्रॉफी की हकदार बनेगी। चलिए महागुरु सर, बड़ा मैच है यहाँ पर दोनों टीम के लिए। देखिए जब जब ये टीम आमने सामने होते हैं एक फाइट मुकाबला देखने को मिलता है। अंपायर देखिए यहाँ पर इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। सैंडी पालकर सर देखिए यहाँ से बड़ा मैच है, सुपर 10 का आज पहली मैच है यहाँ पर। और दादा की देखिए खास करके बर्थडे के साथ पहला गेंद, और पहली गेंद के ऊपर देखिए राहुल काटे गलती किया है भाई, फील्डर्स गेंद के नीचे है और बड़ा विकेट, बिग विकेट देखिए राहुल काटे का विकेट गिरता हुआ। जल्दी बल्ला को ले लिया था, स्लोअर गेंद थे, पहचान नहीं पाए यहां से राहुल काटे। बड़ा मैच था, इन्हें थोड़ा बल्लेबाजी करना अगर नीतीश टीम के दृष्टिकोण से बेहतर जरूरी था। लेकिन वहीं अगर बात कर लेंगे भाई सूर्य 11 भैरवदेव रिडगढ़ टीम को भी यहाँ पर जरूरी था टॉस जीतकर पहला ब्रेक थ्रो। देखिए बात करेंगे प्रणव भूपी, देखिए बात करेंगे क्या बढ़िया हुनर गेंदबाज। देखिए पहले मैंने जिक्र किया था ये स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, मुश्किल बनाएंगे। 4 ओवर का मैच है और साहिल दरे देखिए बल्लेबाजी में उतरे हैं। कल क्या खूब मैच खेला था वाल के मैदान के अंदर, और खास करके प्रतीक सांगड़े और शायद यहाँ पर राहुल काटे और उनकी साझेदारी ने धुतुम टीम को बाहर निकाला था क्वार्टर फाइनल में। सेमीफाइनल में एक गेंद पर 6 की जरूरत थी, लेकिन साहिल से थोड़ा सा मिस जज हुआ था। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखते हैं निथिलेश के बात करेंगे। एबी डिविलियर्स 360 खेलने की अंदाज हुई है, लेकिन प्रणय ने देखिए बात करेंगे क्या पहला ब्रेक थ्रो दिलाया भाई। सुपर 10 का बड़ा मैच है, दबाव दोनों टीम के ऊपर है। यहां से ओवर की दूसरी गेंद, ये देखिए स्ट्रेट ड्राइव किया, यहां पर रन आउट का मौका बन सकता था। बाल बाल बचे यहां पर। शायद मेरे हिसाब से राहुल काटे को यहां पर सीखना चाहिए, बड़े खिलाड़ी हैं राहुल काटे, लेकिन जो साहिल ने करके दिखाया शायद ये चीज करना चाहिए था राहुल को। थोड़े शुरुआत में पहला गेंद था, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। प्रतीक सांगड़े अच्छे टच में है और क्या बढ़िया देखिए कवर ड्राइव खेला था। अगर थ्रो बेहतर हो जाता और प्रणय से भी थोड़ा सा चूक हुआ, फिर बहुत नजदीकी मामला नहीं, टाटा बाय बाय हो सकते थे। बाल बाल बचते हुए यहाँ से जूनियर आकाश काथारा देखिए हम देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हमेशा देखिए इनकी अपडेट है इन खिलाड़ियों को आगे पहुंचाने में। हमारे युवन जोड़ी देखिए बात करेंगे कुछ समय में जुड़ जाएंगे राजेश दादा के साथ साथ है। आकाश दादा देखिए एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छी इंसान है। प्रतीक सांगड़े भाई वही गलती कर दिया, ओ बहुत बड़ी, ये तो कैच नहीं छोड़ा, मुझे लगता है शायद ट्रॉफी छोड़ दिया भाई, क्योंकि प्रतीक सांगड़े प्रवीण सर्कल वाहल के मैदान के ऊपर क्या धुतुम टीम को धातिंग धातिंग किया था भाई पूरी टूर्नामेंट में, और आपने प्रतीक सांगड़े का कैच नहीं छोड़ा भाई। प्रणय ने मौका दे दिया था 2-2, लेकिन प्रतीक सांगड़े थोड़ा डिफेंसिव खेलने गए थे। देखिए जो आपका स्वाभाविक खेल है ना भैंस, आप वो बेस्ट देने की कोशिश करिए। जो प्रणय देखिए अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ज्यादा पेसर में। साहिल देखिए बात करेंगे, हाँ ये एबी डिविलियर्स है भाई, समझ चुके हैं दबाव लेना टीम के लिए खतरा बन सकता है। शायद भलाई देखिए यहां पर लीडिंग एज लिया, लेकिन चौका आता हुआ। जाएगा शिवान 11 तेम्बोड़े और उसके साथ बीसीसी मुरबे के बीच में। चलिए दोनों टीम के कप्तान से तैयार रहिए, इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। बहुत बढ़िया देखिए 6 पर 1 विकेट से प्रणय भोपी देखिए यहाँ पर कोई गति ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जानते हैं ये मैदान उतना बड़ा नहीं है, अगर एक बार लाइन लेन से चुक गए तो फिर मुश्किल बन सकता है। पटकी हुई गेंद और कट किया था भाई यहाँ पर, बहुत बढ़िया देखिए गली में यहाँ पर कैच होते हुए, क्योंकि टेनिस बॉल में हमेशा गली अंदर रहता है, लेकिन लेदर सीजन गेंद में गली बाहर रहता है, थर्ड मैन रहता है, इसलिए तो कहा जाता है भाई गली में दिल चुराना और गली में रन चुराना आसान नहीं रहता है। दूसरा विकेट प्रणय भोपी का देखे यहां पर कहर इस मैदान के अंदर है सुपर 10 की बड़ी मैच में। मोरबी टीम के कप्तान से फर्स्ट कॉल देखिए आपके लिए, यहां पर इनिंग ब्रेक में कंपलसरी आपको टॉस के लिए आना होगा। आज बिल्कुल रुकना मना है, कोई भी टीम के लिए इंतजार नहीं रहेगा, यह जानकारी हमें शुरुआत से मिल चुका है। 2 विकेट गवाए थे, यहां से बात करेंगे राहुल, लेकिन साहिल का विकेट गवाए हैं और 6 पर 2 विकेट देखिए। होता है जिंदगी में अक्सर मुश्किल वही होता है
जो रास्ता आप आसान सोचते हो। और प्रणय देखिए, मैं कहूँगा उन्होंने अपने टीम के लिए अच्छा काम कर लिया, लेकिन बाकी के 3 गेंदबाज देखिए, प्रवीण सर बात करेंगे ना, यहाँ पर एक गेंदबाज से मैच जीत नहीं सकते हो और एक गेंदबाज से मैच हार सकते हो आप। क्रिकेट ऐसा है दोस्तों, मैं ये दोहराना नहीं चाहूँगा, शायद कल स्वप्निल भी जानते हैं एक ओवर निथिलेश के लिए खराब हुआ था, तो उसी तरह से एक ओवर भी अगर कोई टीम के लिए खराब होती है, रेडगर लीजिए या निथिलेश टीम लीजिए, मैच कहीं भी पलट सकता है। ये ग्रामीण मुकाबला है, बड़ा मैच है। देखिए इस सीजन में देखिए दोनों टीम जब भी आमने सामने होते हैं चलिए बात करेंगे यहां से। अरे ये चलिए ऊंचाई ली है, क्या लंबाई लेकर जाएगा भाई यहां पर, और ऊंचाई भी लिया। देखिए प्रतीक सांगड़े जो कल उनका फॉर्म था वापस लेकर चलते हुए 6 रन। करेंगे ना, इन्हें पिछले ओवर में गेंद नहीं मिला, सिर्फ एक ही गेंद मिला था और वो भी कैच छोटा था भाई, बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है। मैंने पहले ही बताया वो कैच नहीं था भाई, मैच हो सकता है। प्रतीक सांगड़े का कैच देखिए और एक बड़ा हिट देखिए यहां से, AK-47 दिग्गर क्रिकेट संघाचे खंदे समर्थक नामदेव भोपी यांचं व्यासपीठावर आगमन, शरद भोपी यांचे ते परम बंधू आहेत, त्यांचे स्वागत आहे तुमचं गौरी स्पोर्ट नेपाल यांच्या वतीने। महागुरु सर सबसे खतरनाक फॉर्म में गुजर रहा है ये बल्लेबाज। कल परेश ठाकुर धुतुम का प्रवीण बात करेंगे, उसके ऊपर क्या हमला किया था, 3 छक्के दागा था भाई, और यही वो खिलाड़ी अंतिम मैच में गावन टीम को भी हार के कगार तक लिया था। संतोष चौधरी सर देखिए इनका इशारा देखिए, क्या बढ़िया इशारा भाई, 2 छक्का बैक टू बैक। अब तीसरे के लिए थोड़ा सा मिस हिट है या भाई परफेक्ट नहीं भाई, ऊंचा है कद है, हैट्रिक छक्का, क्या बल्लेबाजी हो रही है। लग नहीं रहा है कि प्रणय भोपी के ऊपर के बाद ऐसा हाल होने का भाई, और एक 6 रन। मिनट में लग चुका है छक्का। और देखिए यही बात कर रहे थे, प्रतीक सांगड़े सबसे इन्फॉर्म खिलाड़ी इस वक्त निथिलेश टीम के भाई, और इनका कैच आपने नहीं छोड़ा था भाई। सूर्या कुमार यादव देखिए, डेविड मिलर का अगर कैच छोड़ते क्या वो T20 वर्ल्ड कप हमें मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। मैक्स सर देखिए ग्रेट एंट्री, यहाँ पर स्वागत है मैक्स सर। लगातार 3 छक्के के बाद स्क्वायर कट खेलना चाहते थे यहाँ पर। तर इथे एक लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक, तिन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणारे आमचे परममित्र मच्छिंद्र पाटील सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मच्छिंद्र पाटील सर आपलं आम्ही गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट नेवाल यांच्या वतीने आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपलं सरसे स्वागत आहे। चलिए खास बर्थडे स्पेशल देखिए यहां से, अरे ये चलिए छोटा गेंद से फंसाया भाई यहाँ पर प्रतीक सांगड़े, बड़ा विकेट देखिए, 3 छक्के खाने के बाद अच्छा कमबैक है। इसलिए तो कहा जाता है सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना, इसका कीमत कम नहीं होता। बहुत जल्दी पहचान लेते और ये विकेट में उछाल है, और यही बात हमने की थी कि जितनी यहां पर लेन पीछे रहेगा उतना दिक्कत बनेगा। झालेला आहे दादा, या व्यासपीठावर आपलं आम्ही आमदार प्रचंडदादा ठाकूर चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून गौरी स्पोर्ट नेवाल यांच्या वतीने आपलं सरसे स्वागत आहे। बहुत बढ़िया महागुरु सर देखिए, एक बड़ा विकेट गिरता हुआ, लेकिन एक कमेंटेटर दुनिया के देखिए बड़े कमेंटेटर देखिए मेरे फेवरेट मैं मानता हूं हमेशा मैक्स सर, स्वागत है आपका दिल की गहराई से। मैक्स सर आपने सही बताया, तीनों भाषा में कमेंट्री देखिए, और बात भी करेंगे तो उनकी इतिहास भी देख लीजिए, डॉक्टर, टीचर, PCI देखिए, बात करेंगे पुलिस, उसके बाद एक अच्छे उद्योगपति भी हम कह सकते हैं। ओमकार का देखिए आज टीम में जोड़ना, क्योंकि टीम को बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत देना चाहते हैं भाई। ये टीम तो स्थान कर आए हैं भाई कि इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। एक बढ़िया फाइट चलता हुआ 6 रन।
खऱ्या अर्थाने आमच्या व्यासपीठावर आता खऱ्या अर्थाने मच्छिंद्र पाटील सर यांचं आगमन झालेलं आहे. महाराष्ट्रातील अनेक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मग दुबई रिटर्न असो अशा अनेक स्पर्धेमध्ये ज्यांना समालोचन करण्याची संधी प्राप्त झाली. मच्छिंद्र पाटील सर मनपूर्वक आपलं स्वागत करतो. आज राजेश शेठ काथारा यांचा वाढदिवस आहे. नितीनला सुद्धा आम्ही सूचित केलेलं आहे की त्यांच्या नावाचा संगीत जास्त वाजलं पाहिजे. अनेक आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब यांच्या नावाचं संगीत, कारण आज राजेश शेठ काथारा यांचा वाढदिवस है. बाबूशाह यहाँ पर जो कुणाल ने छक्का दागा था अभी, बिल्कुल क्या ये बल्लेबाज ने जब छक्का दागा था ना, मुझे डेविड मिलर की याद आई. डेविड मिलर भी साउथ अफ्रीका के ज़्यादा बैकफुट पर जाकर ज़्यादा बड़े हिट लगाते हैं. तो चलिए बात करेंगे रफ्तार के सौदागर. देखिए आशीष पाटिल, स्वागत है आपका. रंजन का देखिए यहाँ पर टोटल की बात कर लेंगे. देखिए यहाँ पर टोटल देखिए जाकर पहुंचाए 30 पर 3. देखिए पहला ओवर देखिए सुधीर बता रहे हैं 6 पर 2 विकेट था, लेकिन उसके बाद है भलाई यहाँ पर देखिए प्रतीक सांगड़े का विकेट गिरा, लेकिन 24 रन लूट लिए भाई यहाँ पर है. इसलिए देखिए इस साल बात करेंगे ना, संग्राम इलेवन नितलेश टीम है, इतनी घातक टीम बनी है. रोशन दादा कतारा देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो. रॉकस्टार महागुरु देखिए बात करेंगे. महागुरु सर आपने सही बताया, आज राजेश दादा की सॉन्ग ज़्यादा बजेगी और मैक्स सर की आवाज़ भी आपको ज़्यादा सुनने में मिलेगा. हमने तय किया मैक्स सर है, क्योंकि रॉकस्टार देखिए घर के जैसे हैं, हम भी मेहमान के रूप में, लेकिन आज आप खास और स्पेशल है. मैक्स सर देखिए लगातार ज़्यादातर आवाज़ उन्हें मैच में सुनने को मिलेगा आपको. निश्चित रूप से खूब मजा आएगा, क्योंकि हिंदी के देखिए बात करेंगे. मैं भी एक हिंदी कमेंटेटर हूं, लेकिन जिन कमेंटेटर को मैं देख कर सुन कर दिल लुभाता है, मेरे पहला फेवरेट चॉइस देखिए बात करेंगे मैक्स सर और रॉकस्टार देखिए बात करेंगे. मैं हमेशा इनकी चर्चा तारीफ खुलेआम करता हूं. बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से सेकेंड इनिंग में इतनी जान डालते हैं. और टीम का स्कोर देखिए 31 पर 3 की वापसी की जरूरत है यहाँ पर. खास करके अगर देखा जाए तो रेडगर की दृष्टिकोण से अगर वहीं बात करेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर रन बन रही है, नितलेश टीम चाहेंगे कि और कुछ रन जोड़कर है कि इस सेकेंड इनिंग में पूरी तरह से दबाव ला जाए. दोनों टीम का सोच ये रहेगा कि हम बेहतर क्रिकेट खेलें और ट्रॉफी तक पहुंचे. जो बेहतर मेहनत करेगा भाई वो मैच जीतेगा. चलिए ओमकार देखिए थोड़ा बल्ला जल्दी लेते हुए भाई. रोशन कडू देखिए बात करेंगे. लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, थोड़ा सा दिक्कत बनेगा. और कल प्रतीक सांगड़े ने देखिए बात करेंगे परेश ठाकुर दुतुम के लेफ्ट हैंड गेंदबाज को क्या पहचाना था भाई. हर बैटर के लिए आसान नहीं रहता है, लेकिन कठिन भी नहीं. चलिए भाई वाइड की मांग कर रहे हैं लगातार. देखिए 3 की डॉट निकलता हुआ भाई. कठिन कठिन यहां से थोड़ा हालत से गुजरते हुए भाई. लेफ्ट हैंड गेंदबाज देखिए थोड़ा दिक्कत बनाते हैं राइट हैंड बैटर के लिए. श्री कुणाल ने गए कुछ बात की उनसे जाकर कि गेंद के लाइन को देखिए, लेन को देखिए पर के. यहाँ पर दर्शक देखिए सुबह का समय है, लेकिन धीरे धीरे तादाद और बढ़ेगा. ये देखिए यहां पर लेन से चुक गए, काफी आगे कर बैठे यहां पर, लेकिन टाइमिंग सम पर अच्छा नहीं हो पाया. ये थोड़ा सा लेन से चुके थे भाई, लेकिन बल्ला इनका घूम गया. ओमकार का विकेट गिरता हुआ यहां. गरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली. राजेश काकारा सदस्य भारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी. दादा गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली. आकाश काकारा सदस्य भारी. हाँ तो चलिए टोटल की बात कर लेंगे. टोटल देखिए यहाँ से 31 पर 4. क्या बढ़िया कमाल की कमबैक देखिए यहाँ पर रोशन दिखाते हुए भाई. एक ही रन खर्चे किए हैं, लेकिन एक सफलता हाथ. लेकिन अभी तक गेंद की बात कर लेंगे भाई. 4 गेंद. ओ वाड़ा मैच का एक टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है भाई. बहुत बड़ा जो ओवर लंबा पिछला ओवर बना था, लेकिन जान डाली इस ओवर में. लेकिन बल्लेबाजी में देखिए सिद्धार्थ को उतारा गया. क्या मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ प्रवीण सर, क्या अनुभव खिलाड़ी यहाँ पर दिनेश पाउसी को मैदान पर उतार सकते थे. रिवर्स खेलते हैं अनुभव है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं. क्या सिद्धार्थ के पास क्या उनकी फॉर्म को देखते हुए ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है. ये देखिए दिक्कत बनेगा. ये थोड़ा चुकी यहाँ पर. चाहते तो हम पहले ही बता सकते थे, लेकिन ऑन फील्ड हम कमेंट्री नहीं बता सकते कि दिनेश को आना चाहिए. मैदान के उतरने के बाद मेरे दिमाग में वो बात है, मैंने जिक्र किया कि दिनेश पाउसी यहाँ उतरना चाहिए था. देखिए दिक्कत बना भाई. यही रहता है जब आप सामने देखिए गेंदबाज को जाए. क्रिकेट कहते हैं ना हमेशा ताकत से नहीं खेला जाता. 1 रन दिया भाई, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. क्या कमाल का ओवर रहा. कहते हैं ना बल से मैक्स सर आप ताकत से लड़ सकते हो, लेकिन दिमाग से जीत सकते हो. इसलिए कहा जाता है बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो. और शायद मुझे लगता है यहाँ पर नितलेश टीम बुद्धि से थोड़ा सा चुक गई. बल का इस्तेमाल किया सिद्धार्थ ने जाकर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा कमबैक दिखाते हुए. लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे ना 6 गेंद बचा है. कहते ना गलतियों को भूल जाइए और सबक को याद रखिए. ये विकेट में जान है भाई. हमने देखा था जब टूर्नामेंट के चौथे दिन आए थे
कि यहाँ पर 40-45 बनने के साथ साथ टीम को कठिन बनते जा रहा था, लेकिन आज दोस्तों सुपर टीम का मुकाबला है, हर एक गेंद अहम रहेगा हर टीम के लिए। बहुत बढ़िया देखिए पासा पलट रहा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर, क्योंकि रास्ता भी जिद्दी है और मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है, दोनों टीम भी जिद्दी है। अभी तक की अगर बात करेंगे तो दोनों 12 खिलाड़ी से जो जानकारी मिल रहा है, 3 मरतबा ये दोनों टीम के बीच में मैच हुआ है, लेकिन मिथिलेश टीम ने बाजी मारी है। आज पलटवार करने की पूरी तैयारी में यहाँ पर रेडगढ़ टीम आई है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक मैच नहीं कंप्लीट होता है। मैं अक्सर कहते हैं ना, कोई गिराने में राजी है, कोई गिरने में राजी है, जो गिरकर संभल जाए वही जितना बाजी है। तो देखते हैं यहाँ पर वही हालत हो रही है। यहाँ पर पिछली ओवर में एकदम से गिराए हैं, क्या यहाँ पर संभल पाएंगे? इनके देखिए खूबसूरत चेहरा देखिए, लाजवाब एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। चलेंगे मैच की तरफ, 6 गेंद, मैच बहुत बड़ी है। गेंदबाज तैयार है, निशान देखिए, यहां से एक के लिए भागेंगे और क्या है बड़ी, दूसरे के लिए भी शायद भागेंगे यहाँ पर। और रनिंग बिटवीन थोड़ा सा धीमा था कुणाल का। कुणाल फिर इनके पास खेमता है भाई बड़ा हिट खेलने का। तो चलिए बात कर लेंगे यहाँ पर, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 33 रन। 8 गेंद में कल डिपेंड किया गया है, 1 रन निश्चित रूप से। ये देखिए कुणाल, यहाँ पर बड़ा विकेट हो सकता था, लेकिन क्या छूटा यहाँ पर दूसरे के लिए। कुणाल पहले ही तैयार नहीं थे, नहीं तो दूसरा हो सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिस विकास पाउसे ने आपको 3 छक्का लगाकर स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसट ने मैं आपको क्वालिफाई कराया था, और रॉकस्टार आप थे, कमेंट्री में हम भी जुड़े थे, लेकिन उन्हें क्यों अब तक डगआउट में रखा गया है? शायद फॉर्म हालत या टीम में आप जुड़े नहीं है, आई टीम में निश्चित रूप से। लेकिन सिद्धार्थ को थोड़ा सा देखिए, मुझे लगता है अभ्यास के दौरान अच्छा प्रैक्टिस इनके पास है, शायद उसके हिसाब से इन्हें। लेकिन अभी तक देखिए ये 3 डॉट गेंद खेल चुके हैं। डेट ओवर में देखिए अनुभव स्पेशलिस्ट खिलाड़ी माना जाता है। यही तो कहा मैं अक्सर कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, बल से आप अच्छा लड़ सकते हो, लेकिन बुद्धि से मैच जीत सकते हो, और वो काम यहाँ पर रेडगढ़ टीम दिखाती हुई भाई बहुत बढ़िया पकड़ बनाई है। यहाँ से खोद कर निकाला है, हवा में है, और फील्डर देखे राहुल वहां पर तीसरा कैच राहुल लेते हुए, और खराब क्रिकेट सिद्धार्थ की तरफ से। थोड़ा नाम उनका जोड़ा गया था, मुझे समझ में नहीं आया जब सिद्धार्थ के ऊपर उतारा गया। 5 ओव्हर का मैच रहता, मान सकते थे, अगर सिद्धार्थ को उतारना था तो फिर दिनेश डांगरनेश्वर क्रिकेट संघाचे संगणक मोरबे संगणक नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधावा। शौर्य 11 मैदानामध्ये आपण मॅच पाहतो या संगणक। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा भाई यहाँ पर शौर्य 11 भैरवदेव रेडगढ़ टीम, कमाल की गेंदबाजी भाई, सलूट है भाई, क्योंकि प्रतीक सांगड़े ने जो हमला किया था और उसके बाद उभर कर यहाँ पर ये देखिए ऊंचाई ले ली है, और लंबाई की कमी है थोड़ा फील्डर से। यहाँ पर अच्छा एक बार लगा संदेश है भाई, प्रणय के साथ इनकी एवन जोड़ी रहती है, दोनों देखिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे है भाई। क्या बढ़िया कैच, क्या मैच का रूप बदला है भाई। यही तो बात किया था भाई, कोई गिराने में राजी है, कोई गिरने में राजी है, और जो गिर कर संभल जाए भाई वही जितना बाजी है। लगातार 3 छक्के खाने के बाद रेडगढ़ टीम के गेंदबाजों ने फिर से अपने आप को सवाल कंट्रोल किया। अब मैच कहूंगा थोड़ा पकड़ में है, क्योंकि अंतिम गेंद अब इनिंग का बचा है। बाबू साहब बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो 3 गेंदों में 3 छक्के दागे थे कल्पेश भोपी को, उसके बाद कमबैक किया है ना, कि मेरे ख्याल से उसके बाद 3 गेंदों में केवल 2 ही रन कुछ आए होंगे, फिर तीसरे ओवर में 1 ही रन, और इस ओवर में अभी तक मेरे ख्याल से रन आ चुके संदेश 3 रन। ये कमबैक होता है क्रिकेट में। बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए भाई। बाबूशाह बिल्कुल इसे कहते हैं कि पलटवार किस तरह करना चाहिए, कि एक दूसरे को परख कर हथियार चलाना अक्सर एक क्रिकेट माना जाता है क्रिकेट खेल में, लेकिन संघर्ष करो, विपक्षी क्रिकेट टीम के खेमे में जाकर संघर्ष करो। ठीक उसी तरह का संघर्ष इस विकेट के ऊपर नजर आता हुआ। चलिए यहां से देखते हैं क्या ओवर, हाँ इसके साथ देखेगा अच्छा कमबैक महागुरु सर। 2 ओवर में देखिए टीम का स्कोर था कितना महागुरु सर, 30 रन था, और अभी देखिए अंतिम 12 गेंद में केवल 4 रन। टोटल कितने, टोटल टारगेट कितना है? टारगेट की बात करेंगे 34 बनने के साथ साथ 35 रन बनाए, 2 ओवर में 30 बना था, और उसके साथ साथ देखिए तभी देखिए 9 गेंद भी हुआ था दूसरा ओवर जब चल रही थी,
उसके बाद ओमकार आगे एक छक्के लगाए थे, लेकिन उसके बाद एक क्या कमाल का कमबैक है। बात करेंगे ना संग्राम 11 नितलेश टीम की महागुरु सर, मुझे लग रहा है शायद टॉच का समय हो चुका है। तर 35 का थैंक्स टारगेट यहाँ है पर मैक्स सर। पहले बल्लेबाजी करते हुए निश्चित रूप से संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम ने 4 ओवर में 34 रन ठोकर 35 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है, यानी कि विपक्षी क्रिकेट टीम शौर्या भरदेव रिटगर क्रिकेट टीम के सामने। इथे नाणेफेक केली जाईल, जयेंद्रदादा काथारे यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। एका बाजूला आपण पाहतो डांगणेश्वर क्रिकेट संघ मोरबे सनीला संघनायक म्हणून आपण इथे पाहतो, तर एका बाजूला शौर्य 11 निवृत्ती भुईर, हा शिवांश 11 जयेंद्रदादांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाईल। बघूया नाणेफेकीचा कौल निश्चित स्वरूपात डांगणेश्वर क्रिकेट संघ मोरबे क्रिकेट संघाच्या बाजूने संघनायक मैदानामध्ये दाखल झालं। दोन्ही पहिल्या सामन्यामध्ये पहिल्या दिवशी तुम्ही लागोपाठ 2 सामने जिंकलेले आहेत। संघनायक म्हणून काय चॅलेंज असेल, काय आव्हान असेल निश्चित स्वरूपात प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाचा तुमच्या समोर? आव्हान तर काय नाही, आम्ही आमचं नॅचरल देण्याचा प्रयत्न करू। शतन नाणेफेकीचा उजवा कौल तुमच्या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। प्रथम दर्शनी कोणता निर्णय स्वीकारणार आहात? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ पाहतो शिवांश 11 क्रिकेट संघ टेंबोडे फलंदाजी त्यांची भिस्त आहे। तुमच्या संघामध्ये असे कोणते ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहेत की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला कमीत कमी धावांवर रोखू शकतात? विनीत ओमकार आहे, केतन आहे। हा निर्णय तुम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे। थँक्यू सो मच। तर निवृत्ती नाणेफेकीचा कौल तुम्ही गमावलेला आहे खऱ्या अर्थाने। उजवा कौल प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाच्या बाजूने। प्रथमतः आपल्याला फलंदाजी करायची आहे। सामना 4 षटकांचा असेल। 4 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचं मानस असेल तुमचं? नक्कीच आमचं 50-55 धावा नक्कीच व्हायला लागतील, कारण त्यांच्या संघाची गोलंदाजी चांगलीच आहे नक्कीच। तर आम्ही 50 ते 60 पर्यंत रन काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार। हा सामना, या सामन्यामध्ये जिंकणारा क्रिकेट संघ पात्रता फेरी अर्थात बक्षिसाचा हकदार बनणार आहे। संघाच्या दृष्टिकोनातून, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थाने हा सामना किती महत्त्वपूर्ण आहे? यावर्षी आम्ही सेमीफायनलमध्ये प्रथमच आलेलो आहे, त्याच्यामुळे नक्कीच आनंद आहे आम्हाला। आणि जर फायनलमध्ये प्रवेश केला तर नक्कीच गावासाठी सुद्धा एक चांगलंच आहे। थँक्यू सो मच। हे होते निवृत्ती भुईर, महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत। नाणेफेकीचा कौल डांगणेश्वर क्रिकेट संघाचे संघनायक सनी याने नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनी क्षेत्ररक्षण करणं पसंत केलेलं आहे। आणि फलंदाजीसाठी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ शिवांश 11 टेंबोडे क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलं। पहिल्या सत्रामध्ये आपण आवाज ऐकला बाबूशाह मॅन फ्रॉम देवीचा पाडा। आता आपण वळणार आहोत दुसऱ्या सत्रासाठी। एक महाराष्ट्रातील नामवंत क्रिकेट समालोचक आम्हा सर्वांचे परममित्र मचिंद्र सर मॅन फ्रॉम रुंजण यांच्याकडे आपण दुसऱ्या सत्रासाठी बोलूया। हॅलो चेक थँक्यू महागुरू, थँक्यू रॉकस्टार आमचे प्रवीण जी गायकर आणि आमचे बाबूशाह सर्वांचं मनापासून स्वागत करतोय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गण्याला नमन करून महाराष्ट्र आराध्यवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आणि ज्यांच्या वाढदिवसाच्या औचित्य ही स्पर्धा आपण पाहतोय सन्माननीय राजेशेठ कातारा, आजचा दिवस आहे खास, तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो, खास मनी द्यास। आमचा कॉमेंट्री बॉक्स दाखवला जातो। स्वागत आहे सर्वांचं। क्लॅरिटी अँड क्वालिटीसाठी गणली जाणारे आपण पाहतोय आई गावदेवी ही लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहतोय। संदेशजी आई एकविरा 11 खूप सुंदर लाईव्ह टेलिकास्ट आहे। जेव्हा जेव्हा आम्ही या स्पर्धेची चर्चा करतो, आम्ही ही स्पर्धा पाहिली यूट्यूबच्या माध्यमातून, खूप सुंदर आयोजन आपण पाहतो। या वळूया सामन्याकडे 35 धावांचं लक्ष, सकाळच्या गारगार वातावरणामध्ये, सकाळचं सुंदर वातावरण, अत्यंत आल्हादक प्रसन्न वातावरण करणारं आणि त्या वातावरणामध्ये रंगलेला सामना आपण पाहतोय। 35 धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करायचा आहे। पहिला चेंडू कव्हर ड्राईव्ह, वॉट अ शॉट, वॉट अ क्लासिकल टायमिंग, कव्हर ड्राईव्ह दाखवला, चेंडू निघून गेला डीप कव्हर, रिझन होते पहिला चौकार। ज्याने चौकार मारला, क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह, अक्षरशः डोल्यांचं पारणं फिरल्याने क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवलं, मादक सौंदर्य। असे फटके पाहण्यासाठी आम्ही मात्र नेहमी उत्कंठ शिकायला पोचले असते। क्विक डिलिव्हरी, वॉट अ शॉट, काय शॉट दाखवला तर मगाच्याने, काय कमबॅक केलं मैदानावरती, सुपर कमबॅक, एक तेरी एक मेरी, बारी बारी सबकी बारी, पहिले आपकी अब हमारी, वंडरफुल कमबॅक। आणि ही गरज आहे मैदानावरती। नितेश काथारे या परिसरातील सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वात प्रशांतता
ठाकूर आपले फोर्ट्रिक आमदार ज्यांच्या जवळचे सहकारी आहेत ते त्यांचा जो वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसानिमित्त स्पर्धा आपण पाहतोय. अत्यंत आल्हादक प्रसन्न वातावरण निसर्गाच्या कुशीत रमलेलं हे निसर्गरम्य वातावरण आपण पाहतोय. ओ बॅटचा फेस लवकर ओपन केला आहे आणि पंचाने सांगितलं इट्स अ गुड डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी. कारण बघा ज्या फलंदाजानं कव्हर ड्राईव्ह दाखवला ॲब्लू कॅट ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला बघायला मिळणार संदेशच्या माध्यमातून. संदेश पहिल्यांदा स्कोरर होते, आता मात्र लाईव्हच्या माध्यमातून किती टर्न होता बघा चेंडूमध्ये, किती उचली, योग्य ॲक्युरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन आपण बघू शकाल. अप्रतिम गोलंदाजी, सुंदर कमबॅक, वंडरफुल कमबॅक. पहिला चेंडू चौकार, नंतर डॉट, नंतर मात्र डॉट. जबरदस्त कमबॅक केलंय. कौतुक करेन मी अतुल काटेचं. अप्रतिम गोलंदाजी, उर द विकेट. एज लेट कट खेळलाय, चेंडू मागे निघून जातोय गोळीच्या बेगानं. आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू थांबणार नाहीये सीमा पलीकडं. अजून एक चौकार. दादा ठाकूर, आता मला वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे. आता आपण पाहिलं असेल जे रिझल्ट आलेत आणि चौथ्यांदा 40 करणारे आमदार, सर्वांचे लाडके आमदार प्रशांतदा ठाकूर हे सर्वात जवळचे आहेत या परिसरामध्ये आपले नितेश शेट करतार यांचे. आणि 2 चौकार आपण पाहतोय. 2 चौकारच्या मध्ये धावसेकला आकारायला तो 8 राजेजी कातर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय. एकदा पूर्ण केली, 2 धावेचा मानसाने चेंडू निघून जाते सीमा पलीकडं. अजून एक चौकार. नितीन थांबायचं आहे. अप्रतिम फटकेबाजी. मी कौतुक करेन फलंदाजाचं. खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, कारण सिंगल डबल काढत नाहीये. जेव्हा जेव्हा बॅटचा फेस ओपन केला, पहिला क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह दाखवला, दुसरा आपण पाहिला लेट कट केला आणि तिसरा स्क्वेअर कट करत असताना त्याच्याकडे फटके आहेत. जे क्रिकेटचं मादक सौंदर्य त्याचं पद्धत आली ते आपण पाहिलं, ज्याला इंग्लिशमध्ये फुटवर म्हटलं तर अप्रतिम फटकेबाजी. आणि ह्या फलंदाजाचं भविष्य उज्ज्वल आहे, मला वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे. बघू शकाल आपण किती चांगला स्टान्स आहे त्याचा, किती चांगलं शॉटचं सिलेक्शन आहे आणि काय लवकर चेंडूला याले मात्र तो पिक करतो लाईन त्याची आणि खूप चांगला फटकेबाजी करत असताना. षटकाची होते सांगता 12 धावा धापा होती. 1 टू गो फायनल डिलिव्हरी. येस ॲब्सोल्युटली 1 टू गो फायनल डिलिव्हरी. 12 धावा धापलकावरती. जेव्हा जेव्हा बॅटचा फेस खोलला तेव्हा त्या मात्र चौकार. मैदानाच्या चारही बाजूला चौफेर फलंदाजी करत असताना फटकेबाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. मात्र तिन्ही फटके आपण पाहिले तर ऑफसाईडला. ग्रेट क्रिकेटर. फायनल डिलिव्हरी ऑफ द पॉवर प्ले ओव्हर. ऑन साईडला क्रॉस बॅट स्ट्रोक जज करतोय फलंदाज बाद. या शॉट लेगला रवी काडेनं राहुल माफ करा खूप सुंदर जल टिपलाय आणि पहिला धक्का मैदानावरती 12 या धावसंख्येवरती. अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. राजेश शेठ कातार यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं. राजेश शेठ कातार हे नाव मोठे आहे मित्रांनो, हे मला आता वेगळं सांगण्याची गरज नाही, कारण ज्या पद्धतीने या परिसरामध्ये त्यांचं कार्य आहे कर्मी. त्या दिवशी देखील म्हटलं होतं प्रवीण, कोणाच्या घराला आग लागली राजेश कातारे, कोणाला हॉस्पिटलमध्ये मदत पाहिजे राजेश कातारे, कोणाला आधार कार्ड अपडेट करायचं आहे राजेश कातारे, कोणाला आधार कार्ड बनवायचं आहे राजेश कातारे, कोणाला कॉलेजमध्ये ॲडमिशन पाहिजे राजेश कातारे. ह्या व्यक्तिमत्वाला निश्चित साथ द्या, कारण खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. बघू शकाल आपण स्क्रीनवरती हे व्यक्तिमत्व. ग्रामपंचायत सदस्य देखील आहेत. राजकारणाचा प्रवास त्यांचा खूप चांगला राहिला आहे. फार कमी वयामध्ये राजकारणामध्ये झेप घेणारे आणि प्रशांत ठाकूर यांचे सर्वात जवळचे व्यक्तिमत्व म्हणून राजेश शेठ कातारा यांचा आम्ही नेहमी उल्लेख करत असतो. आणि खरोखरच उल्लेखनीय कामगिरी या परिसरामध्ये त्यांची, कारण समाजसेवेचा वसा त्यांना जोपासला आहे. आणि समाजसेवेचा वसा जोपात असताना मग क्रीडा क्षेत्र असेल, सांस्कृतिक क्षेत्र असेल, शैक्षणिक क्षेत्र असेल, अशा अनेक क्षेत्रामध्ये ते उत्तुंग भरारी घेताना तुम्हाला पाहायला मिळतात. आणि स्क्रीनमध्ये बघू शकाल त्यांचा चेहरा प्रसन्न आहे, तर आज त्यांचा दिवस खूप खास आहे आणि त्यांचा आज वाढदिवस आहे. तुम्हाला लक्ष शुभेच्छा. तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो, तर तुम्हाला भरपूर आज लोकसेवा करायची आहे. तुम्हाला मी शुभेच्छा देतोय आणि पुन्हा एकदा बोलतोय गोलंदाजीमध्ये प्रमोद पावशे येत असताना गोलंदाजीमध्ये ओर द विकेट. प्रमोदची ॲक्शन फार आहे. ओपन चेस गोलंदाजी त्याला म्हटलं जातं वाईटचा इशारा पंचाकडनं, कारण पहिल्या षटकामध्ये एकही चेंडू वाईट नव्हता. बघा त्याची ॲक्शन कशी ओपन चेस गोलंदाजीला म्हटलं जातं, ती ओपन चेस गोलंदाजी आणि चेंडू खूपच बाहेर गेला आहे. एक्झॅक्टली फिनिश ऑफ डिलिव्हरी कुठे होती, पिचिंग कुठे होती, चेंडू एक्झॅक्टली विकेट किपरनं कुठे गॅदर केल्याचा पंचानं निश्चित शहानिशा केली आणि 1 धाब्याला आकार येतात 13 या धावसंख्येवरती. 35 धावांचा लक्षाचा पाठला करायचं आहे. रिडगर वर्सेस नितलसचे फाईट पाहतोय आणि नितलस संघाला रिडगर संघ आता फाईट करत असताना ऑन साईडला चांगला फरका पंचांचं एक्झॅक्टली बाजूनं चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. चांगलं सिद्धार्थ चांगला बॅकअप देत असताना एकदा पूर्ण केली. नितलस संघाला मी भरपूर वेळा या परिसरामध्ये पाहिलं आहे. मग कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये देखील या संघाला पाहिलं आहे आणि रिडगर संघ देखील या परिसरातील दोन्ही आपल्या पंचक्रोशीतील दोन्ही चांगले संघ आहेत. बघायचे 2 चांगल्या संघांमध्ये सकाळच्या अत्यंत आल्हादक प्रसारण वातावरणामध्ये रंगणारा सामना. 10 वाजून 54 मिनिटं होतात आणि ह्या नितीन देखील आम्हाला साथ देतो. नितीन स्वागत आहे तुमचं. नितीन डीजे किंवा सँडी डीजे असल्यानंतर आम्हाला फार काय वेगळं बोलायची गरज नसते. खूप चांगलं डीजे मास्तीन त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. गोलंदाज सज्ज होतोय. ओपन चेस गोलंदाजी ऑन साईडला ड्राईव्ह केलं, बॅकलेपला खाली ठेवलं, एकदा पूर्ण केली.
साहिल गाय येत असताना चेंडू खाली खूप चांगलं बॅकअप होतं साहिलचं. क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा उंचावला नो डाऊट, कारण मागच्या काही वर्षामध्ये ग्रामीणचं क्रिकेट आपण पाहिलं तर त्याचा झालेला विकास आणि तो झालेला विकसितपणा हा फार महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे आता आपण ही क्रिकेट जे पाहतोय ना खूप सुंदर एक चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती, आणि तो प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला ते आमचे राजेश शेठ काथार आहे, आणि प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिलाय या परिसरामध्ये. धावसेकेला अंकुश लावलाय, गोलांचं मी कौतुक करायला विसरणार नाही आहे. लवली शॉट, उंची जास्त लांबी कमी, शतक्ष जज करेल मात्र त्या चावाक्यामध्ये नाहीये चेंडू, आणि चेंडू सीमा पलीकडं निघून जातोय षटकारासाठी. सौरभच्या बॅटमध्ये गेला खणखणी षटकार. ह्यासाठी तो सौरभ कधीपासून तळमळ करत होता, कारण कधी एकदा ओव्हरपिच चेंडू मिळतोय त्याची त्या प्रतीक्षा होती. आणि बघा ॲक्शन रिप्ले, हाय बॅकलिप, ट्रेमेंडस पॉवर, वंडरफुल टायमिंग, अमेझिंग शॉट दॅट वॉज ओव्हर द टॉप ऑफ द लॉंग ऑन, अँड दॅट्स अ ह्यूज सिक्स. दिस इज अ गुड फिनिश, दॅट्स अ सुपर सिक्स. व्हॉट अ क्वालिटी अँड क्लॅरिटी. आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून, संदेशच्या माध्यमातून प्रश्नच नाही आहे. संदेशची जी बघू शकाल आपण स्क्रीनवरती, कातार साहेबांना बघू शकाल आपण. या परिसरातील उज्ज्वल भविष्य, या परिसरातील एक नवीन नेतृत्व, आणि खरोखर त्यांचं भविष्य उज्ज्वल आहे. खूप लोकसेवेमध्ये अग्रेसर असणाऱ्याचं व्यक्तिमत्व. त्यांच्याच वाढदिवसाची सौनी स्पर्धा आपण पाहतोय. ओर द विकेट, लवली शॉट, फ्लाइट स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, दॅट्स अ सिक्स. मॅग्निफिसंट बॅटिंग. अंजली फडके साहेबांना आम्ही देतोय. बघा हे व्यक्तिमत्व आता पुन्हा होणार नाही या परिसरामध्ये, कारण असं व्यक्तिमत्व पुन्हा होत नाहीये. ओ फुलटॉस चेंडू, बॅटचा फेस ओपन केलाय, वन बॉल सीमा पार चौकार. तर आपण नितेश चर्चा करत होतो, 3 चेंडूमध्ये 3 षटकारांची हॅट्रिक प्राप्त करत असतात, आणि 7वी ॲक्च्युली षटकारांची हॅट्रिक नसते. लगातार षटकार म्हटलं आता हॅट्रिक फक्त विकेटची असते. बघा फुलटॉस चेंडू, 15 शेट फडके यांचा आपण चर्चा करत होतो. हे आता व्यक्तिमत्व पुन्हा या परिसरामध्ये होणार नाही आहे. फुलटॉस खूप चांगला फटका, खूप चांगला स्टान्स दाखवत असताना अप्रतिम फटकेबाजी. सामना खुला झाला आहे. 13 चेंडू आणि फक्त गरज आहे 2 धावांची. 13 चेंडू फक्त 2 धावांची गरज. व्हॉट अ बॅटिंग, गुड बॉलिंग. आता मध्ये कमबॅक केलं आणि पंच सांगतात इट्स अ वाईट स्कोर इज लेवल. जिंकण्यासाठी फक्त अवघ्या एका धावेची गरज आहे. आपण किती क्रिकेट चांगलं खेळू शकतो, टेनिस क्रिकेट आपल्यासाठी किती सोपं आहे दाखवून दिलं आहे. 11 चेंडूमध्ये हा बघू शकाल आपण. कटआउट पाहतोय गौरी स्पोर्ट्स नेवाली, राजेश कातार यांना शुभेच्छा देत असताना. 11 चेंडूमध्ये हा सामना खुला गेलाय. किती ताकद आहे बघा रेडगर संघाची. गती परिवर्तन, चेंडूवर प्रहार केलाय, विजयाची धाव. एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया फलंदाज सौरभचं. 3 चेंडूमध्ये 3 षटकारांनी चौकार लावून विजयाचा त्यानं आनंद साजरा केलाय. ग्रेट बॅटिंग, आणि याचं भविष्य उज्ज्वल आहे. अप्रतिम फटकेबाजी, मंदाच्या 4 बाजू धाबा कुठल्यात, आणि रेडगर संघ जिंकलाय. 12 चेंडूमध्ये सामना खुला केलाय. अभिनंदन. हार्ड लक संग्राम 11 इथला संघ. या आपण बोलूया महागुरू यांच्याकडे. थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर. अतिशय दमदार लढत झाली खऱ्या अर्थाने. एका बाजूला संग्राम 11 इथला विपक्ष शौर्य 11 भैरवदेव रेडगर, आणि या लढतीमध्ये इथे शौर्य 11 भैरवदेव रेडगर क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारत विजय संपादित केलेला आहे. त्यांचा मी गौरी स्पोर्ट नेवाल यांच्या वतीने अभिनंदन करतो. संग्राम 11 क्रिकेट संघाचा मनपूर्वक आभार. आणि शौर्य 11 क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते किट्टू मिट्टू यांचे पिताश्री ॲडव्होकेट बालकृष्ण दादा भोपी यांच्या वतीने शौर्य 11 भैरवदेव रेडगर क्रिकेट संघाला 5,000 रुपयाचं रोख रक्कम इथे बक्षीस आलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने राहुल, तुमच्या संघाने आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये संग्राम 11 आपण सहभाग घेतला. तुमचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो. आणि या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, हा सौरव भगत ठरतो या सामन्याचा हिरो. परशुराम काथार नेवाली उपस्थितीत आहे. त्यांचं आगमन झालेलं आहे. नेटवर्क सभा त्यांच्या माध्यमातून